हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये जो पेपर है साइकोमेट्रिक का, ये रेस्क्यू 1122 ने पीटीएस के जरिए मुनक्किद किया था। पीटीएस ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया था। इस पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स के अलावा जितने भी पेपर रेस्क्यू 1122 के साइकोमेट्रिक के हो चुके हैं वो तमाम देख सकेंगे। इस पेपर में भी हम कुछ रिमेनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। आने वाले पेपर्स में आप इस पेपर को फिल इन दी ब्लैंक्स को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पिक्टोग्राफी को डिस्कस करेंगे। पेपर्स में जो पिक्चर्स आई थी उन्हें किस तरह से आपने ब्रीफ करना है, तमाम A to Z आपको बताया जाएगा। चलते हैं और पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 11, इससे पहले के 10 सवालात साहब का पार्ट में मौजूद हैं। दूसरे अफराद मुश्किल नहीं है, सिर्फ डैश हैं। खाली जगह में हमने लफ्ज मुख्तलिफ का इस्तेमाल किया है। दूसरे अफराद मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुख्तलिफ हैं। ये फिक्रा जाहिर करता है कि आपका लोगों के साथ मिलना जुलना, पब्लिक डीलिंग कैसी है। अगर आपकी ये सोच है कि दूसरे अफराद मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुख्तलिफ हैं, तो इससे जाहिर होता है कि आप लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप किसी शख्स को आसानी से अपने मौक़िफ़ पर कायल कर सकते हैं। आपके अंदर एक अच्छा मैनेजर और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने की खसूसियत, क्वालिटी मौजूद है। और यही छोटे छोटे बुनियादी नुकात होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको साइकोमेट्रिक इम्तिहान को पास करने में मदद देते हैं। आपने ऐसे तमाम सवालात का पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश करनी है जिससे आपकी काबिलियत का इजहार हो। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। सवाल नंबर 12, तस्कीन एक डैश है। तस्कीन एक एहसास है। खाली जगह में हमने एहसास का लफ्ज इस्तेमाल किया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत से ऐसे फिक्रात भी शामिल होते हैं जिनसे आपकी अक्लो फहम का अंदाजा भी लगाया जाता है। मंदरजा बाला फिक्रा में यही अंदाजा लगाना मकसूद है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि खुशी, गमी, बेचैनी, तस्कीन वगैरह वगैरह क्या है, तो इसका मतलब है कि आपका मुताला है, आपका तालीमी मेयार अच्छा है और आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। सवाल नंबर 13, मैं आमतौर पर काम या जिंदगी के बारे में डैश ही फिक्रमंद हूँ। खाली जगह में हमने ज्यादा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं आमतौर पर काम या जिंदगी के बारे में ज्यादा ही फिक्रमंद हूँ। ये हमने ज्यादा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, इसकी कुछ रीजंस हैं जो कि मुख्तसर तफसील में लिखी हुई हैं। मैं आपको बताता भी चलता हूँ, इसको मजीद ब्रीफ भी कर दूंगा। अगर आप अपने काम की वजह से फिक्रमंद रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने काम के साथ मुखलिस हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में फिक्रमंद रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं और मजीद अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं। कोई भी इंसान जिसमें तख्लीकी सलाहियत हो, जिसमें कुछ ना कुछ नया करने का जोश हो, जज्बा हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपने काम में, अपनी जॉब में लेकर आना चाहता हो, ऐसा शख्स जो है वो अपने काम से हमेशा जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहता है। वो कोशिश करता है कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं और ये कुछ ना कुछ नया करना ही उसके लिए बेहतरी का सबब बनता है और ये एक बहुत अच्छी आदत है। याद रखें, आगे वही लोग बढ़ते हैं, तरक्की वही लोग करते हैं जो अपने काम और अपने जिंदगी के हालात के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक सोच ही है जो इंसान को तरक्की की राह पर गामजन करती है। सोच किस तरह से इंसान की तरक्की का जामिन है या इंसान की तरक्की का सबब बनती है। जब इंसान सोचता है तो अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। दिन रात की मेहनत उसे तरक्की की राह पर गामजन करती है और बहुत जल्द वो किसी ऐसे शख्स की निस्बत जो बिल्कुल भी नहीं सोचता, उसकी निस्बत वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है। और ये सोच ही तो है
जिस ने उस शख्स को अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर करने के लिए मजबूर किया। इसलिए अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचें, अपने काम के बारे में जरूर सोचें, ताकि आप अपने काम में मजीद निखार लेकर आ सकें और अपनी जिंदगी में मजीद बेहतरी ला सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने तमाम मौजूदा और साबका रेस्क्यू 1122 के साइकोमेट्रिक पेपर्स को इकट्ठा किया है। उन तमाम पेपर्स को मुकम्मल वजाहत के साथ हल करके नोट्स की सूरत में कंपाइल किया है। इन नोट्स में मौजूदा 25 सितंबर 2022 का मुकम्मल वजाहत के साथ हलशुदा पेपर भी शामिल है। अगर आप साइकोमेट्रिक के अप टू डेट हलशुदा नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। सवाल नंबर 14, मैं डैश को जल्दी छोड़ता हूँ ताकि मुझ पर मजीद असर ना करे। खाली जगह में हमने बुरी आदत को इस्तेमाल किया है, बुरी आदत के अल्फाज को लिखा है। मैं बुरी आदत को जल्दी छोड़ता हूँ ताकि मुझ पर मजीद असर ना करे। इस फिक्रा में सबसे पहले तो इस बात का इजहार है कि आप अपनी बुरी आदतों को तस्लीम करते हैं और उसके बाद ये कि आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर तो ये एक फिक्रा है, लेकिन इस फिक्रा से ये जाहिर होता है कि आप जिंदगी में मजीद बेहतरी के लिए जद्दोजहद करते हैं। जब तक इंसान बुरी आदत को बुरी आदत ना समझे तब तक वो अपने आप को तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकता। और हर महकमे में ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है जो अपनी कमी कोताहियों को अपनी तरक्की का जीना बनाते हैं। इस फिक्रा से ये जाहिर होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को मानते हैं, अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं और उसके बाद उन गलतियों को, कमियों कोताहियों को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोग मिस्टेक्स करते हैं या उनमें बुरी आदत होती हैं, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते या उन्हें बदलना नहीं चाहते। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप बुरी आदत को जल्दी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बेहतरी की तरफ खुद को लाना चाहते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। और इस तरह के जो सवालात हैं आपने सोच समझ कर उनका जवाब देना है, क्योंकि यही सवालात हैं जो आपको प्लस या नेगेटिव पॉइंट देंगे। सवाल नंबर 15, जब मुझे जरूरत हो मैं अपने डैश को दबा सकता हूँ। यहाँ पर खाली जगह में हमने जज्बात का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जब मुझे जरूरत हो मैं अपने जज्बात को दबा सकता हूँ। इंसान के जज्बात एक फितरती अमल है और हर इंसान के जज्बात हैं। बहुत से लोग अपने जज्बात पर काबू पाना जानते हैं और बहुत से इससे बिल्कुल भी वाकिफ ना है। जो लोग अपने जज्बात को काबू में रखते हैं वो बहुत से नुकसानात से बच जाते हैं और ऐसे लोग जो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते, ऐसे लोगों को जज्बाती कहा जाता है और जज्बाती लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। जज्बाती लोगों को किसी भी महकमा में, किसी भी मुआशरा में तरजीह नहीं दी जाती। अमूमन आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई रूटीन वाइज काम है, वहां पर कोई ना कोई जज्बाती शख्स लाजमी होता है और वो जज्बाती शख्स जो है वो अमूमन काम को खराब ही करता है और एट द एंड जो भी फैक्ट्री का मालिक है या उसकी कम्युनिटी है या अदर कोई भी उसका डिपार्टमेंट है, वो कोशिश करता है कि इससे छुटकारा हासिल करें, इसे इस फर्म से निकाल दें या इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दें ताकि ये काम को डिस्टर्ब मत करे। और यही यहाँ पे बताया गया है कि जज्बाती होना जो है वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपने जज्बात पर काबू पा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जज्बाती नहीं हैं। अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते तो इसका मतलब ये है कि आप एक जज्बाती इंसान हैं और जज्बाती इंसान जो है वो हमेशा अपना नुकसान करता है और अपने साथ साथ फैक्ट्री का, फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का और डिपार्टमेंट का नुकसान भी करता है। और अमूमन डिपार्टमेंट्स यही कोशिश करते हैं कि वो किसी भी जज्बाती शख्स को मुलाजमत पर ना रखें। इसलिए अगर आपके अंदर ये मसला है, ये आपके अंदर ये आदत है, तो कोशिश करें कि इस आदत को बदलें, अपने आप को जज्बातीपन से बाहर निकालें और एक मैच्योर इंसान की तरह जिंदगी गुजारें। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पजीराई मिली है पाकिस्तान में और जितनी तेजी से हमारी ई टेस्ट वेबसाइट ने ग्रो किया है, इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसने इतनी तेजी से ग्रो किया हो। अगर आप भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे कम से कम एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि हमारी इस वेबसाइट पर
सिर्फ और सिर्फ आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। और जितना भी डाटा, जितने भी पेपर्स आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे वो 100% सॉल्व होंगे। हमारी इस वेबसाइट की एक खुसूसियत है कि हमारी इस वेबसाइट पर आपको डिपार्टमेंट वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे, पोस्ट वाइज अलग मिलेंगे, टेस्टिंग सर्विस वाइज अलग मिलेंगे, ईयर वाइज अलग मिलेंगे। आपको एक एक टॉपिक जो है वो अलग अलग सेपरेट मिलेगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर ई टेस्ट से तैयारी करके कामयाब होने वाले लोग मौजूद ना हो। सवाल नंबर 16, मैं शऊरी तौर पर अपने डैश या मिजाज को तब्दील कर सकता हूँ। मैं शऊरी तौर पर अपने लहजा या मिजाज को तब्दील कर सकता हूँ। व्यूअर्स, ये सेम क्वेश्चन है जो कि हमने साबका क्वेश्चन में डिस्कस किया है, लेकिन वर्डिंग इसकी चेंज है। याद रखें, कोई भी साइकोमेट्रिक का पेपर हो उसमें एक ही सेंटेंस को बार बार मुख्तलिफ अल्फाज के साथ घुमा फिरा कर कैंडिडेट से पूछा जाता है। इसलिए कोशिश करें जो जवाब आप एक बार दे दें उसके बाद बार बार के जो सवालात हैं उनमें वही जवाब दें जो आप पहले दे चुके हैं। इससे एक तो आपकी मुस्तकिल मिजाजी जाहिर होगी, दूसरा एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट है ये हाजिर दिमाग है, इसने जो जवाब पहले दिया था वही बाकी के 3-4 सवालात में दिया। यहाँ पर हमने खाली जगह में लहजा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर आप हालात व वाक़यात के मुताबिक अपना लहजा और मिजाज तब्दील कर सकते हैं तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अक्सर लोग अपने रवैया को हर जगह एक जैसा रखते हैं, जिस वजह से वो दूसरे लोगों की निस्बत तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हर इंसान की एक जाती जिंदगी है। कोशिश किया करें जब आप फील्ड में जाएं तो अपनी जाती जिंदगी की परेशानियों को अपनी फील्ड पर असरअंदाज मत होने दें। और एक प्रोफेशनल की यही खूबी है कि वो अपने घर के मामलात को अपने कारोबार या मुलाजमत पर असरअंदाज नहीं होने देता। व्यूअर्स, अब मैं आपको इस पेपर से क्वेश्चन से हटकर सादा अल्फाज में एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स है वो घर से जब ड्यूटी पर जाता है, घर में उसके कुछ मसले मसाइल हैं, कोई परेशानी है या वो बीवी बच्चों से झगड़ कर जाता है, तो जब वो ऑफिस में पहुंचेगा तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर ले। अपने घर का जो रवैया है परेशानी वाला, लड़ाई झगड़े वाला, वो ऑफिस में बिल्कुल भी किसी पर जाहिर मत करे। अगर तो वो इस तरह करता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्रोफेशनल है। उसने अपनी घर की जिंदगी घर में छोड़ दी और जब वो अपने काम पर आया, अपने ऑफिस में आया, अपनी कंपनी में आया, तो वहां पर आकर उसने एज अ प्रोफेशनल काम किया। ये एक अच्छी आदत है और एक प्लस पॉइंट है कि उसने अपने मिजाज को और अपने लहजे को अपने काम के मुताबिक ढाला। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई शख्स घर से लड़ाई झगड़ा करके आता है और ऑफिस में आकर घर का गुस्सा वो ऑफिस में उतारता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मिजाज को, अपने लहजे को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने घर वाली जो परेशानी थी उसका इजहार ऑफिस में कर दिया। जब वो ऑफिस में परेशान होगा तो वो उसका इजहार घर जाकर बीवी बच्चों के साथ करेगा, और ये एक अच्छे प्रोफेशनल शख्स की निशानी नहीं है। अगर आप में ये आदत है तो इस आदत को बदलें। जैसे ही आप इस आदत को बदलेंगे, आप यकीन करें कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए आप अपनी इस आदत को बदलें तो आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत में ग्रूमिंग आएगी। आप अपने आप को दूसरे लोगों से बेहतर महसूस करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके माइंड में ऐसे आइडियाज आना स्टार्ट हो गए हैं जो पहले नहीं आते थे। क्योंकि जो शख्स अपने लहजा और अपने मिजाज को तब्दील नहीं कर सकता, उसका दिमाग भी उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह एक नॉर्मल इंसान का करता है। इसलिए अगर आप जिंदगी में, किसी मुआशरा में, किसी डिपार्टमेंट में तरक्की हासिल करना चाहते हैं या किसी मुलाजमत को आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को मज़ीद ग्रूमिंग वाली साइड पर लेके आएँ। ग्रूमिंग किस तरह से आएगी? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, जब आप हर चीज़ को सोच समझ कर बोलेंगे, अपने मिजाज को और अपने लहजे को अपने कंट्रोल में रखेंगे, तभी आप तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं, तभी आप किसी डिपार्टमेंट में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 17, मैं दूसरे लोगों के साथ डैश को हल करने में अच्छा हूँ। यहाँ पर खाली जगह में आप मसाइल भी लिख सकते हैं, मामलात भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा इससे भी बेहतर अल्फाज आपके पास हैं तो खाली जगह में वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास इनसे अच्छे अल्फाज हों तो काइंडली हमें भी इस चीज़ से आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं, इन पेपर्स को सॉल्व करने में आपके साथ साथ हमारी भी लर्निंग होती है। बज़ाहिर ये फिक्रा एक सादा सा फिक्रा मालूम होता है, लेकिन इस फिक्रा से आपकी सलाहियत परखी जा सकती है कि आप किस हद तक समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं।
مسائل اور معاملات کو بہتر طریقے سے وہی لوگ حل کر سکتے ہیں جو عقل و فہم سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، اور سائیکومیٹرک ٹیسٹ کا بنیادی مقصد ہے ہی سمجھدار سلجھے ہوئے لوگوں کا انتخاب کرنا۔ دوسری سائڈ اس فقرہ کی یہ ہے کہ اس فقرہ سے آپ کا ٹیم ورک ظاہر ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں، اور ریسکیو 1122 ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ٹیم ورک کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اللہ کرے آپ لوگ ریسکیو 1122 میں سلیکٹ ہوں۔ آپ اگر سلیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریسکیو 1122 میں کوئی بھی کام ہے وہ بڈی سسٹم میں ہوتا ہے۔ بڈی سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ٹیم ورک میں ہر ٹیم جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ریسکیور ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے اس کے لیے بھی 2 ریسکیور ہوں گے۔ اگر آپ نے فائر فائٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کم از کم 2 3 4 ریسکیورز کا کرو ہوگا، اور یہ ایک پراپر ایک ٹیم ورک ہے۔ جن کینڈیڈیٹس میں ایسی کوالٹی ہے تو وہ ریسکیو 1122 کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ریسکیو 1122 میں ٹیم ورک کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ ویورز، یہ ٹیم ورک ہی ہے ریسکیو 1122 ڈپارٹمنٹ کا کہ پورے پاکستان میں ہر شخص جو ہے وہ ریسکیو 1122 کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ ریسکیو 1122 کا حصہ بن سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی ریسکیو ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام میں ریسکیو 1122 پاکستان کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سائیکومیٹرک پیپر پارٹ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور پارٹ 3 میں ہم انشاءاللہ تعالی پکٹوگرافی کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تاکہ آنے والے پیپرز میں اگر یہی ڈایاگرامز آئیں، یہی کویسچنز آئیں تو آپ انہیں اچھے طریقے سے سالو کر سکیں۔ اگر یہ نہ آئیں تو کم از کم آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان پکچرز کو، اس پکٹوگرافی کو کس طرح سے آپ نے سالو کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔